एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है बीएससी नर्सिंग। मतलब बीएससी नर्सिंग आपको कहाँ से करना चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या सिर्फ सीयूईटी का फॉर्म भर देने से आप सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे बीएससी नर्सिंग में। तो ये सभी कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे। कौन सा बेस्ट है बीएससी नर्सिंग के लिए, जो अलग एग्जाम्स हो रहे हैं वो, या फिर सीयूईटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी में जो भी कॉलेजेस हैं वो सभी के सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप सीयूईटी का फॉर्म भरना। अदरवाइज इसके लिए बहुत सारे, मतलब गवर्नमेंट जितनी भी अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग जितने भी स्टेट हैं, उन सभी स्टेट्स में उनके लिए बीएससी नर्सिंग के लिए अलग अलग पेपर होता है। क्या होता है, कैसे आपको पेपर देना चाहिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंदर है, ये सभी बताने वाली हूँ मैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया कि सीयूईटी में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी के सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कोई भी बीएससी नर्सिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड का एक कोर्स है। आप जानते ही हो, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग पोस्ट पे काम कर सकते हो, एज एएनएम, जीएनएम और हेड नर्स। बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं, तो उन सब पे आप काम कर सकते हो। यानी कि ये मेडिकल फील्ड का है। और जनरली सीयूईटी में जो भी कोर्सेज हैं वो बीटेक, बी फार्मा, बीएससी और सिंपल बीए, बीएलएलबी, इन सब कोर्सेज के लिए है। बीएससी नर्सिंग अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं देन सीयूईटी का फॉर्म भरिए। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सीयूईटी का फॉर्म ना भरें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एमईटी यूनिवर्सिटी है, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट है, चितकारा यूनिवर्सिटी है, दयानंद सागर यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, एक अरुणाचल यूनिवर्सिटी है। तो ये सभी आप देख रहे हो यहाँ पे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक आपका है जो बीएससी नर्सिंग सीयूईटी के थ्रू ले रहा है, तो आप वो भर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखो यहाँ पे, तो संस्कृति यूनिवर्सिटी, वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, या जो भी आपका है, शारदा यूनिवर्सिटी। वैसे अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो उसमें शारदा यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा विनायक मिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे हैं। ये सभी आप देख रहे हो। ऋषि हुड यूनिवर्सिटी है, आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ है, रांची यूनिवर्सिटी है, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल में है, ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी है। तो ये सभी यूनिवर्सिटी, अगर इनमें से कहीं से भी आप करना चाहते हैं, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कि नई दिल्ली में है। तो ये दो आपको दिख रहे हैं, एक तो जामिया हमदर्द और दूसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो सीयूईटी के थ्रू आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा और कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अब गवर्नमेंट से करने से और प्राइवेट से करने से क्या फायदा होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो, वो सभी चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन को लें जिन्होंने किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग की है। मतलब आपकी जो डिग्री आपको मिल रही है वो डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज वाली ज़्यादा वैलिड होती है प्राइवेट से। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करें, प्राइवेट कॉलेज से ना करें, क्योंकि आगे चल के फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। हाँ, अलग अलग बात है कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हैं तो वहाँ तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में, किसी भी हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री ली है उनको ज़्यादा वैलिड माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो अगर मान लो आप यूपी से करना चाहते हो, यूपी के हो और यूपी के ही किसी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, तो आपको उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं सी नेट। ठीक है, इसके लिए अलग एग्जाम होता है, इसके लिए आपको सीयूईटी नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए कौन सा एग्जाम होगा, मैं थोड़ी साइड हो जाती हूँ। इसके लिए एग्जाम होगा आपका सी नेट। ठीक है, यहाँ पे ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम सीनेट बोलते हैं, और इसमें 240 कॉलेजेस हैं और इन सभी कॉलेजेस, मतलब ये 240 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि एक स्टेट के अंदर आता है, यूपी के अंदर आता है। और इसके लिए अलग से एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं सीनेट। वो अपना
यूपी गवर्नमेंट इसको कंडक्ट कराती है और इसके थ्रू आप जो भी ये 240 कॉलेजेस हैं इनमें बीएससी नर्सिंग के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। अगर राजस्थान की बात करो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन होता है RUHS CET के थ्रू। मतलब राजस्थान के लिए भी अलग से एंट्रेंस होता है नर्सिंग का और उसमें आपका एडमिशन होगा। ये ऑलमोस्ट 200 कॉलेजेस हैं राजस्थान में जहाँ पे नर्सिंग होती है। अगर बिहार की बात करो तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10 to 15 कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस में BCC के थ्रू एडमिशन होता है। मतलब यहाँ जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी में BCC के थ्रू एडमिशन होगा BSc नर्सिंग में बिहार में। अगर आप हरियाणा के हो और वहां से करना चाहते हो तो उसके लिए BGIMS CET का पेपर होता है। MP के हो तो उसके लिए PNEST इसको हम बोलते हैं PNST एग्जाम आपको देना पड़ता है, यानी कि प्री नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट इसको हम कहते हैं। तो ये प्री नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा MP में अगर आप कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हो तो। इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स का अपना अलग अलग पेपर वो लेते हैं। हाँ, कुछ अगर आप बहुत ही अच्छी जगह से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीट का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह से अगर करना चाह रहे हैं BSc नर्सिंग तो आप नीट का पेपर दोगे। अगर इससे भी ज़्यादा अच्छे कॉलेज से यानी कि आप अगर एम्स में पढ़ना चाह रहे हो तो एम्स का अपना अलग पेपर होता है। ठीक है, एम्स के अंदर ऑलमोस्ट 16 कॉलेजेस हैं, 16 कॉलेजेस हैं जो कि BSc नर्सिंग के कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको अगर एम्स के थ्रू एडमिशन लेना है तो उसका अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होता है और वो फिर आप एम्स से BSc नर्सिंग की डिग्री ले सकते हो। तो ये सभी आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया है। अभी सिर्फ CUET का फॉर्म भर देने से आप BSc नर्सिंग में अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो ये भी आप ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि यूनिवर्सिटी लिस्ट बता दीजिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये सभी यूनिवर्सिटीज हैं और सभी के सभी पारुल यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ये जितने भी हैं सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को क्या लग रहा था कि अगर वो एंट्रेंस लेंगे तो उनको अलग से खर्चा करना पड़ेगा बहुत सारा और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि CUET का पेपर हो ही रहा है उसमें खुद को इंक्लूड कर दो और BSc नर्सिंग के लिए आप बच्चों को वहाँ से ले लो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। तो ये सभी के सभी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हैं जिनसे आप ना ही करो तो बेटर है। तो अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो CUET से कर रहे हो, अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो आप आराम से जाओ। लेकिन अगर नहीं जाना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो मैं बोलूँगी कि CUET का फॉर्म ना भरिए क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अलग अलग स्टेट्स के लिए जो बच्चे हैं उनको अलग अलग फॉर्म भरना ही पड़ेगा। मान लो बिहार के जो बच्चे हैं उनके पास बिहार की डोमिसाइल है तो वो BCC का फॉर्म भरेंगे। यूपी के जो बच्चे हैं वो यूपी का फॉर्म भरेंगे। राजस्थान के जो बच्चे हैं वो राजस्थान का फॉर्म भरेंगे। हाँ, कुछ जैसे एम्स और नीट है तो ये सभी स्टेट्स के बच्चों के लिए होता है। मतलब आप नीट के थ्रू या एम्स के थ्रू जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में BSc नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हो चाहे किसी भी स्टेट के हो। तो आई होप आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो CUET का पेपर आपको BSc नर्सिंग अगर प्राइवेट से करना है तो ही फॉर्म भरना, अदरवाइज फॉर्म नहीं भरिएगा। आपको अलग जो भी स्टेट्स के फॉर्म आते हैं आपको उन सभी फॉर्म को भरना है। तो ये सभी यूनिवर्सिटी लिस्ट है, आपको मैंने बता दिया। तो BSc नर्सिंग अगर करना है तो बाकी सारे फॉर्म्स को भरिए और BSc नर्सिंग बाकी सारी चीज़ों से सही है देन CUET। मतलब CUET से बेटर है BSc नर्सिंग कहीं और से करो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दिया मैंने। अगर इसके बावजूद आपका कोई कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।